मानव भूगोल की परिभाषा। डिफिनीशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। राइट जेल के अनुसार पहली परिभाषा है, मानव भूगोल के सदृश सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं मौलिक दशाओं का एक योग होता है। दूसरी परिभाषा कुमारी सैंपुल के अनुसार, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तीसरी परिभाषा कामिले वेला के अनुसार, मानव भूगोल मानव समुदायों एवं पृथ्वी की सतह के पारस्परिक संबंधों के विश्लेषणात्मक अध्ययन है। अगली परिभाषा बाइडलडीला ब्लास के शब्दों में, पृथ्वी और मानव के पारस्परिक अंतर संबंधों का एक नया विचार है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर निवास करने वाले जीवों को पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। अगली परिभाषा जीन ब्रून्स के अनुसार, सभी मानवीय क्रियाएं जो भूसतह पर विशिष्ट प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करती हैं मानव भूगोल की विषय वस्तु हैं। अगली परिभाषा डिमांजियन के शब्दों में, मानव भूगोल मानवीय वर्गों और मानवीय समाजों का अध्ययन उनके प्राकृतिक वातावरण से पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में करता है। अगली परिभाषा आपको मिलती है प्रोफेसर मैक्स मिलियन सोरे के शब्दों में, मानव भूगोल का उद्देश्य मनुष्य को एक ऐसा जैविक प्राणी मानकर अध्ययन करना है जो प्रकृति द्वारा पूर्व निर्धारित दशाओं में रहता है तथा प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त उद्दीपनों से प्रक्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। अगली परिभाषा प्रोफेसर हंटिंगटन के अनुसार, मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण का अध्ययन है। अगली परिभाषा रैनर के अनुसार, भूगोल प्रमुख मानव पारिस्थितिकी है जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाजों का अध्ययन होता है। इसी तरह आगे अगली परिभाषा देखने को मिल जाएगी आपको डॉक्टर डेविस के अनुसार, मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का ही अध्ययन नहीं है वरन इसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन होता है। अगली परिभाषा फिंच एवं टिवार्था के अनुसार, पृथ्वी के धरातल पर मानवीय तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन एवं वितरण क्षेत्रीय आधार पर प्रस्तुत किया जाना ही मानव भूगोल की विषय सामग्री है। इस प्रकार मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन क्षेत्रीय विभिन्नताओं के रूप में करते हैं। इसमें प्राकृतिक तत्वों को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक तत्वों से काफ़ी सीमा तक प्रभावित होता है। तो यह आपका मानव भूगोल का परिभाषा था। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ आपको जियोग्राफी से संबंधित सभी प्रकार के टॉपिक देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।